नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आजकल अवैध रेत उत्खनन को लेकर के बिल्कुल चिंतित नजर आ रहे हैं और चिंता इतनी ज्यादा है कि मंच पर कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सबसे संकल्प लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान चंबल की ओर जाता है तो उनकी इस बात पर संदेह होने लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हकीकत में चाहते हैं कि रेत अवैध खनन जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि चंबल में कुछ इस तरीके के वाकया सामने आते रहे हैं जो ये बात सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आप भी जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और इसीलिए चर्चा में हम चंबल जो मुरैना इलाका है वहां से हमारे साथ दो पत्रकार जुड़ रहे हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और एक नई दुनिया से हरिओम जी और साथ ही साथ श्याम मोहन डंडोतिया जी हैं। उनसे हम जानेंगे अवैध रेत उत्खनन को लेकर के किस प्रकार से सरकार की नीति है। क्या हकीकत में सरकार रोकना चाहती है या विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो एक दिखावा किया जा रहा है। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उनके तमाम मंत्री और नेता भी देख सकें कि हकीकत क्या है। श्याम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने अभी बयान दिया हरदा में, जो है लाडली बहना योजना के संदर्भ में गए थे, कलेक्टर एसपी को एक लाइन में खड़ा कर दिया कि संकल्प लीजिए कि अवैध रेत खनन होने नहीं देंगे। आप मुरैना में रहते हैं, चंबल की जो चीजें उससे वाकिफ है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वाकई में वो सही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी आगामी वर्ष में चुनाव है। चुनाव को लेकर वो जनता की सिंपैथी लेने के लिए कुछ भी कहें, ये एक अलग बात है। लेकिन जो उनकी कार्यशैली है वो इससे विपरीत है। जिसे राजनीति में कहते हैं कथनी और करनी दोनों भिन्न हैं। मुरैना और पूरे चंबल अंचल की अगर बात की जाए तो अवैध कारोबार यहाँ केवल रेत का नहीं, पत्थर का भी होता है, अवैध शराब का भी होता है, अवैध जुए और सट्टे का कारोबार भी होता है। और सब जगह सरकार और सरकार के लोगों से जुड़े नेताओं का उन्हें समर्थन रहता है। ये बात इसलिए भी साबित होती है कि मैं इसके दो तीन उदाहरण दूंगा। अभी 2 वर्ष पहले जौरा विधानसभा क्षेत्र के छेरा गांव में अवैध शराब को लेकर 28 लोगों की मौत हुई थी, जहरीली शराब पीने से। और उसमें पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एसपी को हटा दिया, कलेक्टर को भी हटा दिया। हटाने के बाद एक नए एसपी को तैनात किया गया जिनका नाम था सुनील पांडे जी और सुनील पांडे द्वारा छेरा और जौरा में अवैध शराब के कारोबार करने वाले लोगों पर जब नकेल कसने की कार्रवाई की, और नकेल का उसका उदाहरण एक राजनेता पर एफआईआर होने के लिए जैसे ही उस पर कदम बढ़े, माफियाओं को के नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया, तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी ने सुनील पांडे का ट्रांसफर कर दिया। जो व्यक्ति शराब अवैध शराब के कारोबार को लेकर तैनात किया गया, अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए तैनात किया गया, उस व्यक्ति द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई की गई तो तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। जी तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री की जो बातें हैं वो केवल मंच की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं। यथार्थ की दुनिया से इन बातों का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। दूसरा हरिओम जी, मैं उदाहरण आपकी मैं अगर तरफ। देना चाहूँ, जी जी जी, बोलिए श्याम जी। दूसरी उदाहरण और देना चाहूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक एसपी तैनात किए गए थे यहाँ, रियाज इकबाल। जी उन्हें भी अवैध खनन को रोकने के लिए तैनात किया गया था। अवैध खनन कारोबार करने वाले जो माफिया थे उनका जो आतंक था, उस आतंक का भय जनता में न रहे, इसलिए उन्हें तैनात किया गया था। लेकिन जब अवैध रेत से जुड़े कारोबार करने वाले लोग टोल प्लाजा पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने वालों पर जब वो रियाज इकबाल एफआईआर करते हैं, तो तत्काल प्रभाव से एसपी को हटा दिया जाता है और जो एफआईआर जो लोग उनके पर होती है उन्हें वापस एफआईआर की वापस कर दी जाती है सरकार द्वारा। तो इससे जी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि सरकार की मंशा अवैध कारोबार को या अवैध कारोबारियों को रोकने की है ही नहीं। बिल्कुल। सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर उनकी सिंपैथी लेकर वोट बटोरना चाहती है। और ये जो अभी का वाकया आया है, जो उदाहरण आप बता रहे हैं, ये उदाहरण भी सिर्फ जनता आगामी दिसंबर में चुनाव है विधानसभा के, उन चुनावों को देखते हुए जनता की सिंपैथी लेनी है। ये सब उसी का उदाहरण है। बिल्कुल।
हरिओम जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपका वीडियो जो है ऑन कर लीजिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि श्याम जी ने जो उदाहरण दिए, इसके अलावा हम अखबारों में खबर देख रहे थे, श्रद्धा पांडे नाम की एक वन विभाग की एसडीओ थी, और हमने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मात्र 3 महीने में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, क्या श्रद्धा पांडे खराब काम कर रही थी इसीलिए हटा दिया गया, या अच्छा काम कर रही थी, बेहतर काम कर रही थी इसीलिए उन्हें हटा दिया गया? जी हरिओम जी, आपका माइक ऑन कर लीजिए। जी, स्क्रीन पर टैप करके उसे ऑन कर लीजिए। जी। जी बोलिए हरिओम जी। सवाल दोबारा कीजिएगा, फोन आ गया था तो चक्कर में जी सुन नहीं पाया मैं। हरिओम जी, मेरा सवाल यह है कि श्याम जी ने हमें कुछ उदाहरण बताए कि किस तरह से जो है मुरैना में जो अधिकारी अवैध खनन को रोकने के लिए काम कर रहे थे, अवैध शराब को रोकने के लिए काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हम अखबारों में खबर देख रहे थे कि एक महिला एसडीओ आई थी, श्रद्धा पांडे। जब हमने देखा तो खबर को पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 महीने में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या वो अवैध खनन को लेकर के खराब काम कर रही थी, बहुत बढ़िया काम कर रही थी? क्यों हटा दिया गया जब एक तरफ शिवराज जी ये कह रहे हैं कि अवैध खनन को रोका जाए? मुरैना में या कहीं भी, मुरैना में भी शिवराज जी ने कहा था, और ये पहली बार नहीं कह रहे हैं कि माफिया नहीं चलने देंगे। उपचुनाव से पहले भी इन्होंने कहा था कि माफिया को गाड़ देंगे, हर प्रकार के माफिया को गाड़ देंगे। तो ये चुनावी माफिया है, चुनावी कार्रवाई है, और अंतिम सत्य यही है कि किसी भी अधिकारी को जो काम करने वाला है उसे मुरैना में रहने नहीं दिया जाता। जी अब उन्हें लगता है, अब जैसे एक चीज और है, जहाँ से रेत को बंद कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। जैसे चंबल में जितना रेत उत्खनन होता है, उसके लिए 22 फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारी आपत्ति जताई, और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तक की क्लास ले डाली उन्होंने। उन्होंने ये कहा था कि राजघाट सेंटर बन गया है अवैध उत्खनन का, जहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक के माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अब चूंकि ये यही जगह रेत खदान से स्वीकृत भी कर रही है, 5 मई को उनके टेंडर बुलाए हैं। जी ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी के बाहर कर दी गई है, जी मुरैना जिले में बरवासिन और राजघाट। अब ये अब टेंडर जारी हो गए, इनके टेंडर बुलाए गए हैं। तो एक कारण ये भी है कि राजघाट और बरवासिन को इन्हें खाली करके, और अभी स्थिति ये बतानी है कि यहाँ से रेत उत्खनन होता नहीं, अवैध उत्खनन नहीं होता है। तो जी जहां जहां इन्होंने गड्ढे किए, रेत माफिया ने, प्रशासन ने उन्हें करीब मुझे लगता है 12 से 14 दिन जेसीबी चला के उन घाटों को समतल किया है। जी और 110 पुलिसकर्मी अलग से मांगे गए हैं, जो यहाँ पे दिन रात पहरा दे रहे हैं। बिल्कुल। ड्रोन दिन रात ड्रोन उड़ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, जिन सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की रिकॉर्डिंग कलेक्टर एसपी के मोबाइल तक पर 24 घंटे रहती है। तो जी इस तरह की निगरानी हो रही है। अब इसको आप थोड़ा सकारात्मक भी देखें अपन, कि अगर प्रशासन चाहे तो बिना डंडा उठाए बिल्कुल। अवैध उत्खनन रुकवा भी सकता है, इन्होंने रोक के बता दिया। जी अब फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है इस सकारात्मकता के बाद, तो भाई अब तक क्यों नहीं रोका? और राजघाट को रोक सकते हो तो अन्य जगह क्यों नहीं रोक रहे भाई? बिल्कुल। हरिओम जी, क्या लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि शिवराज जी तो चाहते हो अवैध खनन ना हो, लेकिन निचले स्तर पर लोग होने नहीं दे रहे हैं, या फिर ऊपर से ही सहमति है कि होने दिया जाए, बस हम मंच पर कहेंगे, आप उनको इग्नोर करते रहना जो भी हम कहें? अब इसका प्रमाण किसके पास है कि क्या हो रहा है? जी। पर यह है कि जो संरक्षण दाता है, हम्म। उन्हें ना तो शिवराज जी रोक सकते हैं, जी, ना रोक पाए हैं, ना रोक सकेंगे। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? राजनीति। जी अगर वो रोक दिए तो फिर जीत कर ही जाएंगे। बिल्कुल। श्याम जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे कि जैसा कि हरिओम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी दी, जो भी दर्शक सुनेंगे उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होगा। तो क्या इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है मुरैना में, विशेष रूप से हम मुरैना भिंड की बात करें, ग्वालियर अंचल की बात करें, कि जो भी अधिकारी हमें वहां पहुंचाना है, कलेक्टर हो, एसपी हो,
वो इस तरह से काम करे कि अवैध खनन में ज्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत करता रहे कार्रवाई के नाम पर, लेकिन काम चलते रहे और हमारी ऊपरी जो दिखावटी संदेश है वो भी चलते रहे। बिल्कुल। जो आंकड़े दिखाते हैं सरकार की कार्रवाइयों को, उनसे तो यही प्रतीत होता है कि जो सिर्फ कार्रवाइयां हैं वो सरकारी कागजों की खानापूर्ति करने के लिए हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को मीटिंग के दौरान ये बताने के लिए है कि हमारे द्वारा इतनी कार्रवाई की गई, इतने ट्रैक्टर पकड़े गए। अब आपको बता दें कि जब श्रद्धा पांद्रे की यहाँ पोस्टिंग हुई वन विभाग में एसडीओ की, उन्होंने 3 महीने में लगभग 80+ प्रकरण बनाए थे और इतने ट्रैक्टर राजसात कर जब्त कर थाने में रखे थे जिनकी राजसात की कार्रवाई की गई। और इसके अलावा तमाम अन्य वाहन भी जो रेत खनन में मददगार होते थे उनको जब्त किया था, चाहे वो जेसीबी हो, मोटरसाइकिल हो, जीप हो, जो इनके आगे पीछे मॉनिटरिंग करते थे। और बाकी पूरा सिस्टम पूरे जिले भर में लगा रहता है और इतनी कार्रवाई आज तक नहीं करता है जी। ये जो 120 100 से अधिक पुलिसकर्मी, एक बटालियन जो यहाँ लगी हुई है, आज रेत रोकने के लिए राजघाट पर तैनात की गई है, ये बटालियन कोई आज नहीं आई है। ये बटालियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पिछले 10 वर्षों से मिली हुई है, जो घड़ियाल केंद्र में रहती है और वहां वन विभाग से तनख्वाह लेती है, वन विभाग का खाती है, वन विभाग के क्वार्टर्स में निवास करती है। लेकिन रेत के नाम पर, रोकने के नाम पर आज तक उन्होंने 4 ट्रैक्टर जब्त नहीं किए। दंडोतिया जी, जो जब्त श्याम जी को मैं थोड़ा यहाँ पर रोकूंगा। जी बोलिए। ये जो 110 पुलिसकर्मी मिले हैं वो एसएएफ की कंपनी के अलावा हाँ, अतिरिक्त मिले हैं। ये अलग है। ये इसीलिए मिले हैं कि जो घाट उन्हें देने हैं खाली करके, जिनकी इन्हें रेत खदान देनी है अभी, उनको बिल्कुल ऐसे बना के रखना है कि यहाँ पे ये खाली है, ये रेत खदान के लिए वैध है। जी ये मान सकते हैं अपन कि 1 महीने में ये अवैध खदान के, अवैध उत्खनन के नाम निशान मिटा रहे हैं। बिल्कुल। हरिओम जी, आपसे हम ये ये जानना चाहेंगे कि क्या अब तक इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई भी अधिकारी आया हो जिसने अवैध खनन को लेकर के कार्रवाइयां की हो तो उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया हो? किसी को नहीं किया गया हो। जैसे पांडे जी आई थी, मैडम श्रद्धा पांडे, तो उनको रोकने के लिए क्या नहीं किया प्रशासन ने। जी। भाजपा विधायक प्रेस वार्ता करते हैं, अधिकारियों को मतलब कहते हैं कि इन्हें रोको, मतलब ये लोगों को परेशान कर रही है। वो किस मतलब वन विभाग की एसडीओ किन्हें परेशान करेंगे। जी। वो सिर्फ रेत माफिया को परेशान करती थी, पर एक भाजपा नेता भारी परेशान थे उनसे, एक दो। अब बैठक में कलेक्टर और डीएफओ जी। उन मैडम को ये क्या मतलब ये कहते हैं कि आप हीरो ना बने, जी। अकेले कार्रवाई के लिए नहीं जाएं। हम्म। वो जब तक रही 4 महीने, मुझे लगता है उन पर 12 से 15 हमले हुए। जी। तो ये तो है। बिल्कुल। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हमने खबर में देखा कि श्रद्धा पांडे जी ने अवैध रेत से बना हुआ कोई पुलिस थाना पकड़ा था? क्या कुछ आपको ज्यादा जानकारी होगी इस बारे में? बिल्कुल, जहां जहां भी अवैध रेत के निर्माण कार्य, शासकीय कार्य में चल रहे थे जी। और वहां उन्हें सूचना मिलती थी तो वो कार्रवाई करती थी। हालांकि ये कार्रवाई करने के लिए शासन और प्रशासन के अधिकारी उन पर उल्टा दबाव बनाते थे कि आपको ऐसी कार्रवाई करके सरकार को या प्रशासन को बदनाम नहीं करना है। बावजूद उसके उन्होंने कई जगह ऐसी कार्रवाई की जो सरकारी अमला इस पूरे रेत के काम में लिप्त था और सरकारी काम में उनका प्रतिबंध के बावजूद भी उपयोग कर रहा था। बिल्कुल। तो हरिओम कहीं जी। ना कहीं ये स्पष्ट है कि प्रशासन की जो कार्रवाइयां थी वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए है, और अंदर ये थी कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे बिल्कुल। चलने दिया जाए। ये अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। और इसी को हरि लेकर श्रद्धा पांडे के खिलाफ जो है दबाव बनाया जाए। जी, हरिओम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अवैध रेत को लेकर के चिंता जता रहे हैं, तो जो पत्रकार इन खबरों को रिपोर्ट करते होंगे, इनको कवर करते होंगे मुरैना में, भिंड में, तो क्या उन्हें भी माफियाओं के द्वारा कभी टारगेट किया गया है? कोई हमले हुए हैं उनको लेकर के? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा दी गई या नहीं दी गई कभी? मुझे करीब 2.5 साल हो गए मुरैना में पोस्ट हुए, नई दुनिया में आए हुए। तो 2.5 साल में ऐसा कोई वाक्य नहीं आया कि रेत माफिया ने किसी पत्रकार पे हमला किया हो या जी। कवरेज के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बड़ा। पर अधिकारियों पे बहुत सारे हुए हैं।
मुरैना में नहीं हुआ, पर भिंड में हुआ था। एक संदीप शर्मा जी को कुचला था रेत माफियाओं ने, वो शायद आपकी जानकारी में हो। जी मुरैना भिंड में से लगा हुआ है, पर मुरैना में मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं। जी। श्याम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल पर? बस सीधे प्रत्यक्ष रूप से मीडिया को टारगेट तो नहीं किया गया। जी भिंड में एक बड़ी घटना हुई थी जहां उसको सुनील शर्मा को टारगेट करके ट्रक से कुचल दिया गया। जी और इसके अलावा यहाँ लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई होती रही है, उनको टारगेट भी किया गया, चाहे वो आईपीएस अधिकारी को बांबर में कुचलने का मामला हो, चाहे तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी पर सीधे फायरिंग करने का मामला हो, जी या अभी यहाँ सेल्टेक्स बैरियर पर पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने या ट्रक से कुचलने का मामला हो। तो रेत पर जिन भी अधिकारियों या पुलिस कर्मियों द्वारा सख्ती से कार्रवाई करने की कोशिश की गई, उन पर हमले हुए हैं। और सिद्रा पांडे पर भी लगभग 1 दर्जन हमले हुए थे इस दौरान। जी तो ये तो हम, इसका पीछे कारण ये भी है कि मीडिया कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं रहता जी कार्रवाई में। जहाँ कार्रवाई होती है वहां कवर करते हैं किसी को। इसलिए हो सकता है कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से मीडिया कर्मी उनके टारगेट पर नहीं है। जी बिल्कुल। हरिओम जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते, क्या लगता है कोई सी भी सत्ता आ जाए, उसकी मंशा नहीं रहती कि अवैध खनन को जड़ से खत्म कर दिया जाए? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सरकार बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। मुरैना जिला प्रशासन ने ठाना कि राजघाट बरवा सिंह से अवैध उत्खनन रोकना है। जी मैंने कहा ना, उन्होंने ये बगैर डंडा उठाए, बगैर कोई कार्रवाई की, उन्होंने रोक के बता दिया। अब बिल्कुल। इस रोक के फायदे आप जान के हैरान हो जाएंगे। महीने में होती ही रहती थी घटना, इसे आप रोज नहीं कहेंगे, पर महीने में एक दो घटना ऐसी होती थी कि अवैध रेत के मतलब रफ्तार में आने वाले वाहन किसी न किसी राहगीर को कुचल देते थे। जी ये 2 महीने से बंद है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जी यानी जो बेचारे बेमौत मारे जाते थे ना, वो भी रुक गए इस कार्रवाई के बाद में। जी शहर में रेत की मंडी बंद है, प्रशासन ने सब कुछ बहुत पिन साइलेंट करके बंद बंद करा दिया। तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, चाहे जब बंद करा देगी। अब बिल्कुल नहीं बंद हो रहा तो सरकार की मंशा है। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुरैना से हमारे साथ थे श्याम मोहन डंडोतिया जी, हरिओम जी। आपने उनकी बातों को सुना और साफ तौर पर जो सार निकल करके आता है वो ये आता है कि अगर सरकार चाहे तो बंद कर सकती है, और ना चाहे तो फिर उदाहरण आपके सामने है, जैसा कि श्रद्धा पांडे जैसे अधिकारियों को 3 महीने में हटा दिया गया, और भी अधिकारियों के नाम बताए उनको हटा दिया गया। और हो सकता है कि चुनाव आ रहे हैं, शायद इसीलिए इस प्रकार से प्रशासन नियंत्रित कर रहा है कि देखिए हम कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद शायद फिर से चालू हो जाए, ये भी हो सकता है। तो मुरैना के अगर दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको इसको लेकर के क्या अनुभव है, आप क्या मानते हैं इस पूरे उस पर? और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, आप अपने आसपास देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे, श्याम जी और हरिओम जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।